रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दायर की गई है। रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के द्वारा किसी भी किए गए कार्यों की एनआईए से जांच की मांग होगी। न्यू हाई कोर्ट बिल्डिंग निर्माण और विधानसभा भवन के निर्माण में कंपनी ने किसको किसको पैसे दिए, इसकी भी एनआईए से जांच की मांग की गई है। एनआईए द्वारा की गई छापेमारी में आए तथ्यों को सीलबंद कर हाई कोर्ट में मंगाया जाए। हमारे सहयोगी विनीत जुड़े हुए हैं इसी खबर पर अपडेट के साथ। विनीत, और क्या जानकारी है आपके पास? आशिया, पिछले दिनों आपने देखा कि देश की सबसे शीर्ष एजेंसी एनआईए ने रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर पर धावा बोला था और काफी देर तक छापेमारी चली थी और कई दस्तावेज, कई अहम कागजात जो जानकारी मिल रही है अब तक, उसके मुताबिक एनआईए ने रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस से जमा किए थे। और इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में आज एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दायर कर जितने भी कार्य अब तक रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के द्वारा किए गए हैं उसकी जांच एनआईए से करने की मांग की गई है। और यह मांग इसलिए की गई है क्योंकि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में इस बात का जिक्र किया है कि जिस व्यक्ति को एनआईए ने पिछले वर्ष 2018 में गिरफ्तार किया था, मनोज कुमार उर्फ मनोज यादव, वो पूर्व में रामकृपाल कंस्ट्रक्शन का कर्मचारी था। रंजन सिंह इस कंपनी के डायरेक्टर हैं और एनआईए ने उससे मनोज यादव से घंटों पूछताछ की थी। 5 दिनों की रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की गई थी। संभवतः उस पूछताछ में भी काफी अहम खुलासे हुए होंगे, लेकिन अब तक उसकी जानकारी नहीं मिली है। और इस बीच रामकृपाल कंस्ट्रक्शन, जिस पर यह आरोप लग रहे हैं, जिस पर एनआईए जैसी एजेंसी जांच उसके दफ्तर में एनआईए ने की है, तो अगर वो कंपनी न्याय का मंदिर यानी कि न्यू हाई कोर्ट बिल्डिंग का निर्माण कर रही हो, उस कंपनी ने प्रजातंत्र का मंदिर का निर्माण किया हो, उसका ठेका उस कंपनी को मिला हो। आपने देखा कि झारखंड विधानसभा का जो नया भवन आलीशान बनकर तैयार हुआ है सैकड़ों करोड़ों की लागत से, उस कार्य का भी ठेका रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही मिला था। तो इन सारी चीजों में अब अगर इस तरह की बात आती है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज की जांच की, जिस प्रकरण की जांच एनआईए कर रही है उसमें छापेमारी इस तरह की कंपनी पर अगर हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल उठता है कि जो कंपनी न्याय का मंदिर, प्रजातंत्र का मंदिर बना रही है, उस पर अगर एनआईए जांच कर रही हो तो ये झारखंड के लिए और राज्य के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो इन सारी चीजों की जांच एनआईए से हो और किस किस को झारखंड विधानसभा के निर्माण में पैसे दिए गए हैं, चाहे वो अधिकारी हों या फिर राजनेता हों या फिर नक्सली हों, और झारखंड हाईकोर्ट के निर्माण में किन किन को पैसे दिए गए हैं, इन सारी चीजों की जांच एनआईए करे, इस मांग के संग एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दायर की गई है झारखंड हाईकोर्ट में आज। चलिए, शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दायर की गई है। कई कार्यों को एनआईए से जांच की मांग की गई है।